हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्सरसाइज 2.4 हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है विच इज़ बेस्ड ऑन दी मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें पढ़ना होगा कि उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए, फंक्शन गिवन रहेगा तो फंक्शन के बाद ये स्टेप्स है। क्या है? ये सभी स्टेप्स है। जब आप सॉल्व करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के प्रॉब्लम तो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स लिखना है, उसके बाद आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, देन आफ्टर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। और फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी जो वैल्यूज़ निकलना है आपको एक्स की वैल्यूज़, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शो करना है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको अलग अलग दो वैल्यूज़ मिलेंगी, कभी एक भी मिल सकती है। तो ये जो वैल्यू मिले हमें x1 और x2, ये दो वैल्यूज़ रहेंगी। तो ये दो वैल्यूज़ आपको कहाँ पे चेक करना है? ये डबल डेरिवेटिव था ना, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें चेक करना है। x की जगह मैंने अगर x1 पुट कर दिया और इन केस उसकी वैल्यू अगर बाद में 0 से कंपेयर करो कि अगर 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, समझ रहे हो ना, 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव है। तो फिर आएगा यहाँ पे मिनिमम। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमा नहीं रहेगा। आप क्या करते हो? ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, ठीक है, अपोजिट कंसेप्ट यूज़ करो। और अगर लेस देन 0 है तो ये क्या होगा? मैक्सिमा। यानी अगर इनकेस निगेटिव आ रही है वैल्यू तो ये क्या होगा? ग्रेटर निगेटिव जो है लेस देन 0 हो रहा है, राइट। तो अगर निगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा। तो इसे क्या करेंगे हम? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बाद में आपको जो ये दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, ये आप पुट कर सकते हो फंक्शन में, तो वहाँ से आपको फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये है कंसेप्ट, राइट। तो ये जो स्टेप्स इन्वॉल्विंग टू सॉल्व दी मैक्सिमम एंड मिनिमा प्रॉब्लम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.4 का, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो फंक्शन गिवन है, मैंने पहले भी बोला था फंक्शन गिवन रहेगा। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। तो ये फंक्शन ही है ना y। तो डिफ्रेंशिएट करो इसको। पहला स्टेप जो रहेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने पहले बोला था आपको वो फंक्शन लिख लो, यानी y इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो y इक्वल्स टू जो भी गिवन है, पहला डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे dy/dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो 5 कांस्टेंट है एज इट इज, x³ का डेरिवेटिव होता है 3x², 2 कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव 2x और 3 इंटू एक्स का होता है 1। चलो इसको सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15x², 2 2 जा 4x और ये -3। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। समझ में आया? इसका मतलब एफ डैश एक्स है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत रहो कि आपने एफ ऑफ एक्स बोला था बाद में एफ डैश एक्स। तो एक्चुअली वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही होता है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स। तो dy/dx का मतलब ये क्या होता है? दैट इज एफ डैश एक्स होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसको करेंगे हम अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा हमें d2y/dx², 15, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x²? 2x, 4x का होगा 1 और 3 का 0, राइट। बोलो 15 2 जा 30x प्लस 4। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम, कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। और यही आपको ध्यान में रखना है कि मैंने पहला स्टेप क्या बोला था कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कर लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो तुरंत क्या करना है आपको? बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो गया। इसके बाद क्या करना था आपको? एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करना था। एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए क्या किया था हमने? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद वाला पोर्शन। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था ये 0 किया था मैंने, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये एफ डैश एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx। तो ऐसा करना है आपको, राइट। dy/dx इक्वल्स टू 0 एक्सट्रीम वैल्यू के लिए। तो dy/dx की वैल्यू कितनी है? 15x² प्लस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। अभी ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी को सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है, आता है सभी को। देखो 15 3 जा 45, -45 चाहिए, फैक्टर्स यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं। -45 चाहिए मल्टीप्लिकेशन, और कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 4 का डिफरेंस। तो ऐसे दो नंबर्स 9
9 5 जा बराबर 9 5 जा 45 मल्टीप्लिकेशन आएगा, ये प्लस ये माइनस, देखो 9 माइनस 5 कितना होता है 4, तो 4 का डिफरेंस आ रहा है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन -45। तो चलो लिखता हूँ मैं यहाँ पे 15x² प्लस 9x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। चलो इधर फैक्टर्स कर लिए हमने, तो ये कॉमन ले लो यहाँ से। तो कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे, देखो ये जो है यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा 3x, क्योंकि 3 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स, तो 3 कॉमन निकला तो यहाँ पे आएगा 5x, 3 5 जा और 3 3 जा 9, यहाँ से -1 ले लो तो ये सेम आएगा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। राइट, समझ में आया। देखो यहाँ से -1 बाहर ले लिया तो ये 5x पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये 3, ये सेम होता है ना, रिपीट में ही आता है। तो चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अभी आपको नेक्स्ट स्टेप बराबर ध्यान में रखना है। देखो ये फैक्टर्स क्या हो रहा है, ये फैक्टर्स 5x प्लस 3 और दूसरा क्या होगा यहाँ पे 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, पता है ना ये, ठीक है। तो ये इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस 1, तो इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और ये होता है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बोलो सभी को पता ही है, प्लस 3 इधर जाने के बाद -3, इधर -1 शिफ्ट होने के बाद +1, x इक्वल्स टू -3/5, तो ये एक वैल्यू मिल गई यहाँ पे, और x इक्वल्स टू 1/3, ये सेकंड वैल्यूज़, यानी मैंने जो बोला था ना आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ x1 और x2, तो ये दोनों वैल्यूज़ है, ठीक है। तो x की 2 वैल्यूज़ मिल गई, आपको क्या करना है अभी पहली वैल्यू यहाँ पे पुट करना है x की जगह, और वहाँ पे चेक करेंगे हम, दैट इज़ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो पूरा जो हमने पढ़ा है ना स्टेप बाय स्टेप वही कर रहे हैं। इसके बाद वाली स्टेप मैंने ये बोला था कि फॉर, ऐसे लिखेंगे फिर एट x इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, तो देखो एट x इक्वल्स टू -3/5 पहला जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करो आप, तो d2y/dx²। तो देखो मैं क्या करता हूँ इसके बाद वाले स्टेप में, बराबर चेक करो, ठीक है। ये हो गया इसका काम, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और ये स्पेस हमें काम में आएंगे। देखो अभी क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ d2y/dx², जो वैल्यू है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐट कितना बोला मैंने x इक्वल्स टू -3/5, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -3/5, राइट। तो आपको क्या करना है, इस x की जगह सिर्फ क्या पुट करना है -3/5, बाकी तो सब सेम रहेगा ना, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। सिर्फ हमने क्या किया वहाँ पे x की वैल्यू पुट किया -3/5। अभी चेक कर लेते हैं इसको पूरा कैलकुलेट करके। तो यार वी हैव टू चेक, देखो प्लस माइनस माइनस, राइट, बराबर है। देखो तो ये हो गया -90/5, और इजी कर देंगे इसको, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे 30 को, तो 6 जा होता है 6 इंटू -3, और ये है +4, कितना हो रहा है ये प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18, 18 + 4, तो -18 + 4 दिस इज -14। तो हमें यहाँ पे डबल डेरिवेटिव जो है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू -3/5। तो जो पहला पॉइंट है, पहली जो वैल्यूज़ है उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। फिर वहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बराबर सॉल्व करो। निगेटिव है मतलब क्या होता है, 0 से कंपेयर करो, तो 0 बड़ा है, ये निगेटिव वैल्यू छोटी है, राइट, यही बोला था मैंने। अगर फिर ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये लेस देन केस हो गई। लेस देन में क्या होगा, वो अभी लेस देन में क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो ये होगा मैक्सिमा। मैंने पहले बोला कि अगर ये लेस देन 0 है, यानी निगेटिव आ रहा है, लेस देन कम है, तो कम बोलते आप बोलेंगे मिनिमा, नहीं, फिर कम है तो फिर मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इस तरीके से, दिस इज मैक्सिमा। और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फंक्शन हैज़ f ऑफ x, फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट कितना, x इक्वल्स टू -3/5। तो यहाँ पे f ऑफ x की जगह y भी लिख सकते हो, क्योंकि y फंक्शन है ना,
तो y हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -3/5। और बाद में आप ये कैलकुलेट भी कर सकते हो जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट करने से पहले इतना ही रख लो, बाद में हम कैलकुलेट करेंगे। अभी नेक्स्ट वाला चेक करो कि एट x इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो पहले मैंने बोला था कि आपको पहले चेक करना है कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है, बाद में वैल्यू फाइंड करेंगे। एट x इक्वल्स टू नेक्स्ट वैल्यू क्या है 1/3, तो फिर से डबल डेरिवेटिव d2y/dx², या ये लिखना पड़ेगा 1/3। देखो 30x था यहाँ पे, तो 30x की जगह अभी -3/5 था, अभी कितना है 1/3, तो 1/3 + 4। चलो इसको कैलकुलेट करो। देखो ये वैल्यूज़ का काम पड़ेगा बाद में, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -3/5 और 1/3, ये दोनों वैल्यूज़ हैं, बाद में इसका काम पड़ेगा। तो ये इसके स्टेप के बाद ये करो 10 d2y/dx² एट x इक्वल्स टू 1/3। बोलो 3 10 जा, राइट, 10 × 1 + 4, तो 10 1 जा 10 होता है, सीधा सीधा 10 + 4, 10 + 4 14, 14 इज़ ग्रेटर दैन 0, राइट। अभी देखो यहाँ पे बड़ा है 0 से, यहाँ पे -14 आ रहा था, तो ये लेस दैन था, तो ये क्या हुआ था मैक्सिमा था, यानी फंक्शन वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। और यहाँ पे क्या होगा ग्रेटर दैन 0 है, तो यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मिनिमा लिखना है आपको। क्या लिखना है मिनिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमा नहीं करना है। बहुत बार कैसे हो जाता है कि नहीं ग्रेटर है तो मैक्सिमा, नहीं ग्रेटर है तो मिनिमा, और लेस है तो मैक्सिमा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेस था तो मैक्सिमा, और ये ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा है तो मिनिमा, राइट। तो इस तरीके से अपोजिट लॉजिक यूज़ करो। तो ये मिनिमा हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर y हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1/3। तो ये तो अभी डिसाइड हो गया कि कहाँ कौन से पॉइंट पे, जो कौन से वैल्यू पे मैक्सिमा है और कौन से वैल्यू पे मिनिमा है। तो देखो -3/5 के लिए वैल्यू कैसे रहेंगी, मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी, और जो 1/3 है इसके लिए वैल्यू कैसे रहेंगी, मिनिमम रहेंगी। तो आप अभी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि y इक्वल्स टू 5x³ + 2x² - 3x, जो फंक्शन था उसको लिखेंगे हम। अभी ये पूरा कर लेते हैं यहाँ से रफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू y मैक्स, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे शो कर रही थी, y मैक्स एट x इक्वल्स टू कितना था, एट x इक्वल्स टू बोलो -3/5 पे था ना। ये देखो ये मिनिमा है, यहाँ पे मिनिमम आ रहा है 1/3 के लिए, और मैक्सिमम कहाँ पे था -3/5 के लिए। तो यहाँ पे लिखो एट x इक्वल्स टू -3/5। तो y लिखना है यहाँ पे मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो 5x की जगह पुट कर दो -3/5 का स्क्वायर क्यूब। क्यों कर रही है, देखो फंक्शन की वैल्यू पूछे थे, तो फंक्शन तो ये है ना, तो इसके जगह आपको वैल्यू पुट करना है एंड में। हमने तो सिर्फ डबल जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से क्या किया, वहाँ पे डिसाइड किया कहाँ पे मैक्सिमम आएगा कहाँ पे मिनिमम आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। तो ये देखो +2x की जगह फिर से -3/5 यहाँ पे स्क्वायर, और 3 × -3/5। देखो एक प्रॉब्लम ही सफिशिएंट है आपको पूरा कंसेप्ट समझने के लिए। तो ये पूरा समझ लीजिए। 5 -3 का क्यूब होता है -27, ठीक है, माइनस है ना, -3 का क्यूब कितना होगा -27। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 2 -3 का स्क्वायर 9, पॉजिटिव 9 आएगा, ठीक है, और 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9/5, राइट। तो हो गया यहाँ तक के, चलो लिखो। तो यहाँ तक हो गया। अभी देखो नेक्स्ट इसमें क्या करना है आपको, इसको पूरा सॉल्व करना है। मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो ये जो है 5 से डिवाइड करेंगे 125 को, तो 5 2 जा 525 कर दिया तो होता है 25 × 5 125 होता है, तो यहाँ पे 25 आएगा। तो -y मैक्स चालू है हमारा यहाँ पे मैक्स, -27/25, 9 2 जा 18, 18/25, और देखो यहाँ पे कितना है 9/5, राइट।
तो इसको सॉल्व करते समय एलसीएम ले लो, 25 है, 25 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में आता है, तो 25 यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के बाद क्या करना है आपको, ये 25 है तो यहाँ पे -27 जैसे कि वैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 25 अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी 25 तो 18 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 9 × 5 का टेबल बोलो 25 तक के, तो 5 5 जा 25, तो ये होगा यहाँ पे 9 × 5, राइट। तो इस तरीके से करना है एलसीएम लेने के बाद। तो आपको पता है -27 और 18 कितना होता है, ये -9 और 9 5 जा 45 अपॉन 25। बोलो 45 में से अगर 9 चले गए तो 36 बचेंगे, 36 अपॉन 25। तो ये मिले हमें मैक्सिमम वैल्यू, वाई मैक्सिमम मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनली वाई हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे लिखना है फाइनली मैक्सिमम। और ये 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। वाई हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 36/25 एट x = -3/5। तो -3/5 जो था वहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 36/25। तो ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अभी क्या करना है आपको, मिनिमम निकालना है। तो नेक्स्ट इसमें लिखते हैं एट x = 1/3, वहाँ पे मिनिमम था, राइट। अभी सेकंड भी तो पुट करना है ना, अगर आपने पहला वैल्यू पुट कर लिया है फंक्शन में, अभी ये सेकंड निकाला था ना आपने, एक्सट्रीम वैल्यू में 2 वैल्यू निकली थी, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पुट कर दिया। अभी सेकंड वैल्यू पुट करना होगा हमें एट x = 1/3। तो यहाँ पे मिनिमम था, सभी को पता है ना, 1/3 जो पॉइंट था वहाँ पे जो वैल्यू हमने पुट किया था, तो वहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या कर रहा था, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पे हमें मिल रहा था, मिनिमम आ रहा था। तो y फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे मिनिमम आ रही थी ना, तो y मीन मतलब मिनिमम, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम मिल रही है 1/3 के लिए। तो x की जगह आप पुट कर सकते हो 1/3 का क्यूब, ये 2, ये 1/3 का स्क्वायर, 3 × 1/3, राइट। ये तो 3 3 कैंसिल ही हो रहा है सीधा। 5, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 2, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर होगा 9 और यहाँ पे 1। ये तो सीधा ही हो रहा है 5/27 + 2/9 और ये -1। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे 27 कर लेते हैं एलसीएम। चलो 27 एलसीएम कर लेते हैं। 27 एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 27 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 9 का टेबल बोलो 27 अंत तक के, 9 3 जा 27, तो इंटू 3 आ जाएंगे यहाँ पे, 2 × 3, और यहाँ पे 1 × 27, यानी सीधा 27 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, बराबर है। तो 27। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फाइनली व्हाट वी गेट, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, y मिनिमम 5, 3 11 बनेगा। देखो 3 2 6, 6 और 5 11, 11 - 27 अपॉन 27, और यहाँ पे कितना मिलेगा, देखो 27 में से 11 चले गए तो 16 मिलेगा, 7 - 1 6 2, हाँ -16 बड़े नंबर का साइन, और ये 27। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू। तो लास्ट में आपको लिखना है y हैज़ मिनिमम वैल्यू, ये तो लिख सकते हैं ना आप यहाँ पे, y हैज़ मिनिमम वैल्यू दैट इज़ -16/27। अभी आप बोल सकते हो ना, जो पहली जो वैल्यू थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी, इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो मैक्सिमम हो गई। ये कैसे आ गई, नेगेटिव आ गई, तो ये क्या रहेंगी, मिनिमम वैल्यू रहेंगी। तो -16/27 एट, ज़्यादा सोचिए मत आप, सिर्फ इतना ध्यान में रखो, जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हो ना, तो वहाँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा होगा, अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से करना है, नहीं तो पूरा रॉन्ग हो सकता है कंसेप्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 9 का नंबर 1। तो ठीक है, अच्छे से कर लो, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। फर्स्ट जो प्रोसेस थी, प्रोसेस क्या थी, फंक्शन उसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देन आफ्टर फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f' x = 0। वहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिल चुकी थी, हमने पुट कर दिया सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। वहाँ से हमने डिसाइड किया कहाँ पे कौन से वैल्यू के लिए वो मैक्सिमा शो करता है और कौन से वैल्यू के लिए मिनिमा शो करता है। फिर बाद में एट दी एंड क्या करना है आपको, जो x की वैल्यू मिल रही थी 2 अलग अलग, वो हमने पुट कर दिया फंक्शन में। बस इतना ही करना है, हो गया, राइट। चलो लिखो, देखिए नंबर 2, फंक्शन जो है गिवन है यहाँ पे, डायरेक्टली फंक्शन है यहाँ पे गिवन।
तो 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, फिर से वही क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो फंक्शन गिवन है, तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, 2 एज इट इज़, x³ का डेरिवेटिव 3x², 21 जैसे कि वैसा x² का डेरिवेटिव 2x, 36 कांस्टेंट है जैसे कि वैसे ही आएगा, और x का 1 और 20 का होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं। 3 2 जा 6x², 21 इंटू 2 कितना हो रहा है बोलो जल्दी, 42x, और ये 36 इंटू 1 36। तो ये हमें मिल चुका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसको इस तरीके से ही करो, नोट्स भी बनाते समय आप बराबर इस तरीके से बॉक्स लगाओ, यानी आपको समझ में आएगा कि इसका काम है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होने के बाद आपको तुरंत फिर से डिफरेंशिएट करो इसको, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम इसका, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। 6 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, 42 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 36 तो पूरा ही कांस्टेंट है, वहाँ पे x वेरिएबल है ही नहीं, तो ये होगा 0। सभी को पता है डेरिवेटिव का कंसेप्ट। 6 2 जा 12x, राइट, 42 इंटू 1 दिस इज 42। और इसका भी काम हमें पढ़ने वाला है, क्यों, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आता है ना, ये डबल जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका काम है, इसलिए आपको इस तरीके से बॉक्स में ये करना है। तो हो गए, ठीक है। तो इसका भी काम पड़ेगा हमें, इसका भी काम पड़ेगा। अभी देखो इसके बाद वाली स्टेप क्या थी, फंक्शन था, फंक्शन का डेरिवेटिव था, उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, देन आफ्टर जो स्टेप्स थी हमारी होती फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, सभी को याद है ना। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, अभी x की वैल्यू भी तो चाहिए ना, तो इसलिए आपको लिखना है एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो उसके लिए हम क्या करते थे, एफ डैश एक जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था उसको इक्वल्स टू 0 बोलना है, ठीक है, बताना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो कितना है, 6x² माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसके फैक्टर्स लेना है, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, इसको 6 से डिवाइड कर लो, क्योंकि हर एक टर्म जो है 6 से डिवाइड होती है, तो डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, डिवाइड बाय 6। तो आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे 6 चला जाएगा x², 6 7 जा 42, तो ये माइनस 7x प्लस 6 6 जा 36, और यहाँ पे 0, राइट। समझ में आया होगा सभी को। अभी फैक्टर्स देखो, 6 मल्टीप्लिकेशन चाहिए और -7 आपको चाहिए वहाँ पे एडिशन, ऐसे दो फैक्टर्स, 6 1 जा 6 होता है, तो x² माइनस 6x, देखो दोनों निगेटिव आएंगे ना, यहाँ पे -7 है तो -6x माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स चलो कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस 6, यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट x माइनस 6, सेकंड जो हो रहा है यहाँ पे x माइनस 1, ये 0, तो डायरेक्टली को यहाँ पे -6 चला गया उधर, तो x इक्वल्स टू 6 और x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिल चुकी है, राइट। और इसी की ज़रूरत होती है। अभी आपको पता है कि ये जो वैल्यूज़ है आप कहाँ पे पुट करेंगे, इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पे चेक करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम करेंगे पुट, तो देखो यहाँ पे है ना, हाँ चलो ठीक है। तो हम लिखते क्या है इसके बाद, देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ऐसा लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे बाद में। तो पहले लिखना है आपको एट x इक्वल्स टू, पहली वैल्यू कौन सी है यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट किया है x की 6 है, तो 6 वैल्यू पुट करेंगे। देखो सीधा सीधा क्या करना है आपको, x की जगह भी 6 पुट करना है, ये अब डबल डैश 6, 12 x की जगह आएंगे यहाँ पे 6, और ये हो गया -42। चलो अच्छे से समझ लो, ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको कि आपको करना क्या है। इसके बाद 16 टू 12 6 कितना होता है, 72 होता है, -42, और बोलो कितना होता है 72 में से अगर 42 चला गया तो ये 30 बचेगा। और यहाँ पे जैसे सभी को पता है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और मैंने पहले ही बोला है अगर बड़ा है 0 से तो वहाँ पे मैक्सिमा नहीं करना है आपको, वहाँ पे मिनिमा यूज़ करना है। आपको लगता है ना कि ये बड़ा है तो ये मैक्सिमा, नहीं, इसका उल्टा लॉजिक यूज़ करो, मिनिमा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे मिनिमा, ऐसे लिखना ही है आपको, यानी समझ में आता। तो ये अब डबल डैश 6, ठीक है। तो यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 पर वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखो
ये इसे सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं हम। तो एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखना आपको, फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 6। इतना तो क्लियर हो चुका है, राइट। अभी ये फर्स्ट पॉइंट था, अभी सेकंड ले लो, एट एक्स इक्वल्स टू कौन सा है, 1। तो फिर से क्या करना आपको, एफ डबल डैश 6 के जगह भी 1 पुट कर लो, 6 के जगह भी 1 पुट कर लो, वहाँ पे चेक करना आपको मैक्सिमा के मिनिमा है। तो 12 जैसे कि वैसे रहेगा, एक्स की जगह भी 6 था ना, यहाँ पे 6 की जगह भी 1 आएगा, 12 इंटू 1 माइनस 42, 12 बन जा 12। तो यहाँ तक हो गया था हमारा एफ डबल डैश 1। तो 12 बन जा 12 माइनस 42 कितना हो रहा है, माइनस 30 विच इज़ लेस देन 0। सभी को पता है ये, राइट। तो ये लेस देन 0 है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो ये मिनिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको मैक्सिमा, ठीक है। और लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो इतना तो क्लियर हो गया कि 1 एट एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम रहेंगी और एक्स इक्वल्स टू 6 के लिए मिनिमम रहेंगी। तो चलो फिर लिखते हैं बाद में एट एक्स इक्वल्स टू 6। तो 6 के लिए पहले लिखते हैं। तो फंक्शन एक्स की जगह अभी क्या करना, देखो तो यहाँ तक हो चुका है हमारा ये एफ डबल डैश 1 माइनस 30 लेस देन 0, तो मैक्सिमा हो रहा था। फिर एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1 एट एक्स इक्वल्स टू 6। तो एट एक्स इक्वल्स टू 6 अभी यहाँ पे एक्स की जगह आपको 6 पुट करना होगा। तो एफ ऑफ 6 2 इंटू एक्स की जगह 6 का क्यूब 21 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6 और ये माइनस 20, 6 का क्यूब कितना हो रहा है 216। ये कैलकुलेशन करना है आपको पूरा, ये मैंने पास कर लिया 216 वाला। 216 कॉमन, 2 + 1 3, 216 इंटू 3 और 756 और ये 20 776। ये मैंने कर लिया है, थोड़ा इशू चल रहा था कैमरा का तो इसलिए। तो इसको सॉल्व कर लो। एफ डबल डैश क्या कर, सॉरी एफ डैश एफ ऑफ 1 कर रहे हैं ना हम, ये 6। तो एफ ऑफ 6 तो कितना हो रहा है, ये 6 3 जा 18 1 कैरी 4 3 2 जा 6 648 और ये 776। ये माइनस कर लो, 776 में से 648 माइनस कर लो तो कितना मिल रहा है हमें, 648 1 माइनस 128 तो कितना मिलेगा, माइनस 128। तो माइनस 128 आ रहा है यहाँ पे एफ ऑफ 6। और ये आपको जैसे पता है कि 6 के लिए वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मैक्सिमम थी या मिनिमम थी। तो फंक्शन की वैल्यू जो थी ये थी मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू दैट इज़ माइनस 128 एट एक्स इक्वल्स टू कितना था यहाँ पे 6, राइट। अभी क्या करेंगे हम, एट एक्स इक्वल्स टू कितना करेंगे 1 पे मैक्सिमम थी ना। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपको अभी 1 पुट करना है, 1 2 इंटू 1 का क्यूब 21 इंटू 1 का स्क्वायर 36 इंटू 1 और ये 20 कितना हो रहा है, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 1 इंटू 2 2 21 36 और ये माइनस 20। चलो कैलकुलेशन कर लो, माइनस 90 और इधर कितना हो रहा है 16, माइनस 19 और प्लस 16 माइनस 3, ठीक है। तो ये मिल गई हमें मैक्सिमम वैल्यू। आप बोलेंगे माइनस 128 बड़ा है और ये माइनस 3 छोटा है, नहीं देखो निगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होंगी उतनी छोटी होती है, क्योंकि ये माइनस 128 बड़ा नंबर है निगेटिव, तो इसलिए मिनिमम है, ठीक है। और ये मैंने पहले बोला, आपने खुद ही चेक कर लिया था। और ये वैल्यू कैसी है, उससे ज़्यादा है, -3 बड़ा नंबर है माइनस 128। जब आप कंपेयर करते हो ना तो ये बड़ा होता है, राइट। तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ -3 एट एक्स इक्वल्स टू 1, राइट। नेक्स्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स गिवन है x³ माइनस 9x² प्लस 24x। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला डेरिवेटिव यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स, x³ का डेरिवेटिव कितना होता है 3x², 9 कांस्टेंट x² का 2x, 24 x का हो गया 1। तो कितना मिल रहा है 3x², 9 2 जा
18x प्लस 24। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। चलो इसको लिखेंगे अगेन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या डबल डैश x, तो 3x² का हो गया 2x, 18x का 1 और 24 का 0, 3 2 जा 6x माइनस 18। तो ये हमें मिल चुका है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, देखो स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़। इसके बाद ही होता है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद क्या करते हैं हम, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो ये है 3x² माइनस 18x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। कितने से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 3 से। क्यों कर रहे हैं 3 से डिवाइड, ये भी पता है क्योंकि हर एक जो टर्म है इसको 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं, तो ये इजी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो x² 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, तो 6x और 3 8 जा 24 इक्वल्स टू 0। और फैक्टर्स क्या करेंगे हम, इसका फैक्टर्स मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो आप कुछ समझ लो, 8 है प्लस 8 है और यहाँ पे -6 है, तो 4 2 8 होता है, दोनों नेगेटिव बराबर, क्योंकि देखो -4 और -2 -6 होता है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, 4 2 8। तो फैक्टर सीधा लिखता हूँ मैं यहाँ पे x - 4 और x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x - 4 इक्वल्स टू 0 और इधर क्या है x - 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2। तो हमें दो वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 2 एक्सट्रीम वैल्यूज। ये आपको पुट करना है इन दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पुट कर सकते हैं सभी लोग, तो इतना तो सभी को पता है ना स्टेप्स, तो जो स्टेप्स है उसके हिसाब से ही चलो, राइट। तो एट x इक्वल्स टू 4, तो अब डबल डैश क्या करेंगे आप, x की जगह आप 4 पुट करेंगे, तो ये होगा 66 इंटू 4, एक्स की जगह 4 पुट कर, 6 इंटू 4 -18, 6 4 जा 24 और -18। बोलो 16 में से 24 में से अगर 18 चला गया तो कितना बचता है, 6, राइट, विच इज़ ग्रेटर देन 0। 24 में से अगर 18 चला गया, बराबर है ना, हाँ, तो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मिनिमा। क्या होता है यहाँ पे, मिनिमा। देखो बड़ा है तो मिनिमा, डबल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, राइट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना भी पड़ता है ना, हमें कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, फिर फंक्शन हैज़ एफ ऑफ एक्स हैज़ विच वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अरे बराबर समझ लीजिए, एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 4 के लिए क्या है, मिनिमम वैल्यू। बाद में हम क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, 2 के लिए चेक करते हैं, एफ डबल डैश 2, 4 की जगह अभी आएंगे 2, तो 6 तो पहले ही था ना, वो 6x - 18 था ना, तो x की जगह वैल्यू पुट करना है, x की जगह 2 पुट कर लो, 6 2 जा 12 और ये -18। बोलो कितना हो रहा है, ये -18 और ये 12 -6 विच इज़ लेस देन 0, बराबर। ये निगेटिव है तो लेस देन 0, इट मीन्स मैक्सिमा। क्या बोलेंगे उसको, मैक्सिमा। तो लास्ट में लिखना है आपको कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। देखो यहाँ पे आपको 4 के लिए क्या मिला, मिनिमम वैल्यू, और 2 के लिए मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू। बोलो कौन सा पॉइंट, एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों भी, ये तो हमें समझ चुका है कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम कहाँ पे और मिनिमम कहाँ पे, लेकिन हमें वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन की वैल्यू बोला था। तो आप लास्ट में लिख सकते हो एट एक्स इक्वल्स टू 4, एट एक्स इक्वल्स टू 4। तो एफ ऑफ 4 बनेगा, ये एक्स की जगह 4 पुट कर लो, तो 4 का क्यूब, बाद में जो फंक्शन होता है ना उसमें पुट करना पड़ता है, 9 इंटू 4 का स्क्वायर और 24 इंटू 4, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 24 इंटू 4, 4 4 द 16, 1 कैरी, 4 2 द 8 और 9, 96। ये 144, 16 9 द, राइट। बोलो सही है। 4 - 4 0, 14 - 6 8, -80 प्लस 96। और ये कोई भी बोल सकता है ये कितना होता है, 96 में से अगर 80 चला गया तो
16, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिल चुकी है एफ ऑफ 4। तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी वहाँ पे 4 के लिए मिनिमम थी ना, तो यहाँ पे लिखो एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम थी ना, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी है 16 एट एक्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये तो हो गई मिनिमम वाली केस। अभी क्या करेंगे हम मैक्सिमम वाला करेंगे सॉल्व। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2 कर लो, तो एफ ऑफ 2 ये मैक्सिमम केस है, मैक्स 2 का क्यूब, बाद में क्या है 9 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है ना, फिर प्लस 24 एक्स की जगह 2, 24 जैसे कि वैसा एक्स की जगह 2 पुट कर लो। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 9 4 जा 24 इंटू 2 48, बोलो बराबर है 36 और ये 48, और इसको कैलकुलेट कर लो। चलो जल्दी कैलकुलेट करो, खुद सॉल्व करते जाओ। तो ये हो रहा है एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 8, इधर 12 बचेंगे, 48 में से अगर 36 चलेगा इधर 12, और 12 प्लस 8 20, तो एफ ऑफ 2। यहाँ पे नहीं बताना आपको ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 0, सिर्फ वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए रहता है, वहाँ पे पुट करेंगे। तो सेकंड जो टेस्ट थी ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके लिए ही आपको ग्रेटर दैन लेस दैन 0 बताना। ये तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे अगर आपने चेक कर लिया तो यहाँ पे 16 मिल रही थी विच इज़ मिनिमम, और 20 है, ये है मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम थी, ठीक है, मैक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 20 एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का प्रॉब्लम नंबर 3। चलो लिखो नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4। तो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर। चलो डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करते समय देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इसको थोड़ा अरेंज कर लो। ये तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स टू द पावर -2 कर लो, ठीक है। बोलो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का होता है 2x राइट, प्लस 16, देखो एक्स टू द पावर -2 है तो -2 आएगा आगे, ये -2 -1 होगा, ठीक है। n-1 होता है ना, n एक्स रेस टू n-1, तो n क्या यहाँ पे कितना था -2 था, और -2 -1, तो इसलिए मैंने बोला पहले सॉल्व कर लो अच्छे से। ये कितना हो रहा है अभी देखो 16 2 जा 32, ये -32 आएंगे यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, और x का पावर -3, तो ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी यहाँ पे करो अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि सेकंड ऑर्डर भी तो चाहिए ना हमें, एफ डबल डैश एक्स 2 एक्स का 1 32, देखो एक्स टू द पावर -3 है तो -3 आगे, एक्स का पावर -3 -1, n-1 यूज़ किया हमने यहाँ पे, 2 1 जा 2, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 एक्स टू द पावर -4। तो सही है यहाँ तक के, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 96 अपॉन एक्स टू द पावर +4 लिख सकते हैं ना, बोलो सही है। ये एक्स टू द पावर -4 है, अगर हमने इसको नीचे शिफ्ट कर दिया तो ये +4 बनेगा राइट। तो ये हो गया डबल डैश एक्स। अभी क्या करते हैं हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव काम में आएगा, विच इज़, ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका काम पड़ेगा। तो लिखते हैं हम फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। बोलो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये है 2x - 32 एक्स टू द पावर -3, सही है, और इक्वल्स टू क्या है ये 0 राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एक्स टू द पावर -3 है, चलिए 2x 32 अपॉन एक्स टू द पावर -3, नीचे आने के बाद +3 बनेगा, ये इक्वल्स टू 0, सही है ना। अभी ये मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ, क्रॉस 2x
इंटू एक्स क्यूब माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। एज यू नो दैट एक्स क्यूब यहाँ पे चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर तो 0 बनेगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 3 और 1 4, तो 2x⁴ माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया कैसे बना? रुको ये 1 मिनट, ये मैं लिख लिया। तो यहाँ पे f डबल डैश एक्स की वैल्यू इसका काम पड़ने वाला है 2 + 96/x⁴। देखो इसका काम पड़ेगा, इसलिए मुझे यहाँ से ये रब कर दिया मैंने, ठीक है। देखो अभी 2x⁴ माइनस 32, क्योंकि एक्स क्यूब इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 बनेगा। और आप कर सकते हो इसको, अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो फिर भी चलता है। ये माइनस 32 है, इधर चला जाएगा 32, फिर ये 2 चला जाएगा नीचे x⁴। और आपको पता है 32 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना होता है ये 16। तो x⁴ इक्वल्स टू 16। अभी आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट फोर्थ रूट लेना है। तो फोर्थ रूट लेने के बाद क्या होता है कि x की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी +-2। क्यों? देखो ये जो होता है ना 16 जो है कैसे बनता है, 2 का पावर 4 किया तो 16 बनता है, और -2 का पावर 4 किया फिर भी क्या होता है 16 ही होता है, राइट। तो दोनों भी पॉसिबल है +-2। तो x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल है यहाँ पे +2 और -2। बोलो सही है ना? अरे दोनों भी पॉसिबल होंगी ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इवन पावर है ना, इसलिए। अगर ऑड पावर होता तो फिर कोई टेंशन नहीं रहता। तो ये दोनों वैल्यूज़ है +2 और -2। अभी आपको +2 चेक करना है डबल डैश में, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो इसके बाद जो वैल्यूज़ आई ना, कहाँ पे x=2, ये वैल्यू पुट कर दो एट x=2। कहाँ पे पुट करेंगे, यब डबल डैश x की जगह अभी क्या करेंगे 2 पुट कर लो। ये 2 + 96 अपॉन x की जगह 2 का पावर 4, 2 + 96 अपॉन 2 का पावर 4 16। और ये सभी को पता है 16 से डिवाइड होता है, 16 6 96, 6 + 2 8 ग्रेटर देन 0, राइट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन 0, इट मीन्स मिनिमा। क्या है ये? मिनिमा। तो f(x) हैज़ मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, एट x=2 +2 के लिए क्या है मिनिमम। अभी -2 के लिए चेक कर लो, तो -2 के लिए भी सेम ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 का पावर 4 किया तो वो भी पॉजिटिव बनने वाला है। तो यहाँ पे एट x, फिर भी हमें करना है यहाँ पे यब डबल डैश -2 + 96 अपॉन x की जगह अभी -2 पुट कर देंगे, -2 का पावर 4। और ये सभी को पता है ये क्या होने वाला है, वही होने वाला है, ठीक है। चलो फिर भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, समझ लो आप। 2 + 96, देखो निगेटिव है, -2 का पावर 4 किया फिर भी 16 ही आने वाला है। और ये 2 + 6 फिर से ऐसे आएगा, दैट इज़ 8, विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 0। तो -2 के लिए भी क्या हो रहा है, वो -2 के लिए भी ग्रेटर देन 0 आएगा, दैट इज़ 8। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है मिनिमा। क्या लिखना है? मिनिमा। यहाँ पे मैक्सिमा वगैरह लिखना नहीं, अपने मन से नहीं करना है। जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा ही रहेगा फिर, ठीक है। दो बार भी आया तो फिर भी वो मिनिमा ही रहेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम है 2 पॉइंट के ऊपर, x=2 के ऊपर भी मिनिमम है और x=-2 के ऊपर भी मिनिमम है, दोनों में। तो f(x) हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x=-2, ठीक है, राइट। और आप अभी फाइनली वैल्यू पुट कर सकते हो लास्ट में। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 भी पुट कर लिया, -2 भी पुट कर लिया तो सेम ही आने वाली। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं यहाँ पे एट x=2, फंक्शन x की जगह 2 पुट कर लो, 2 का स्क्वायर और 16, नीचे क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 16 और 2 का स्क्वायर 4, बोलो 4 4 = 16। तो ये हो रहा 4 + 4 8। अगर ये f(2) पुट कर लिया तो ये 8 ही आने वाला है, और f(-2) भी पुट करूँगा फिर भी 8 ही आने वाला है, ठीक है। f(-2) भी पुट कर लिया ना मैं, देखो
-2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर ऑटोमेटिकली सब सेम ही आएगा 8। तो हम ये बोल सकते हैं कॉमनली हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू है विच इज़ 8। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं, सिर्फ क्या मिलेंगे हमें, मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो कन्फ्यूज़ होना नहीं है बिल्कुल ही। तो आप अपने जो स्टेप बाय स्टेप चलिए, जो अपनी प्रोसेस है उसके हिसाब से हमें आंसर मिलते हैं, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी है वो तो लिखना पड़ेगा ना, मिनिमम वैल्यू 8 एट एक्स इक्वल्स टू ±2। तो ये लिख सकते हैं हम दोनों के लिए, ±2 के लिए क्या है वैल्यू, ये 8 ही आने वाली है विच इज़ मिनिमम वैल्यू। तो हमें वैल्यू मिल चुकी है। मेन आंसर ये है मिनिमम वैल्यू कितना है, ये यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, आपको अगर शो करना है तो मिनिमम वैल्यू 8, तो ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हो। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट नंबर 5, फंक्शन गिवन है x इंटू लॉग एक्स। चलो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट फुल लगाओ, ठीक है, क्योंकि ये x है और log x है, दोनों पे फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट फुल। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। सबको प्रोडक्ट फुल आता है, log x का डेरिवेटिव 1/x, ये log x का डेरिवेटिव 1, x से x कैंसल, वी गेट 1 प्लस log x। बोलो सही है ना, ये log x इंटू 1 करेंगे तो log x ही मिलेगा। तो ये f डैश x, ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इतना सभी को आता है। फिर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सेकंड ऑर्डर भी तो चाहिए ना सभी को। तो f डबल डैश x कितना हो रहा है, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का होता है 1/x। तो फाइनली वी गेट हियर 1/x। तो f डबल डैश x इक्वल्स टू 1/। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। फिर बाद में क्या करते हैं हम, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो लिखते हैं फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, यहाँ पे लिखना होगा हमें फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्या होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, f डैश x 0 होता है, ठीक है। और f डैश x की वैल्यू कहाँ पे है, ये देखो 1 प्लस log x। तो ये यहाँ पे पुट कर लो आप, 1 प्लस log x इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो f डबल डैश x की वैल्यू जो है हमें काम पड़ने वाली है। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। देखो log x है, इसको यहाँ पे रहने दो, 1 को सेंड कर दो इधर, तो ये -1 बनेगा, राइट। यहाँ पे log है तो यहाँ पे भी log के फॉर्म में लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो, log e लिख सकते हो। मैंने पहले बोला है कि आपको अगर 1 की वैल्यू लिखना है तो log e लिख सकते हो, जहाँ पे log e आता है वहाँ पे 1 लिख सकते हो, सही है ना। तो जस्ट कंपेयर करने के लिए मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये log, यहाँ पे देखो ये -1 है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये आगे कितना होता है, ये -1 होता है ना, तो ये ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ईजी हो जाता है कंपेयर करने के लिए। log e टू द पावर -1, चलो दोनों साइड log आ गया, तो इसका मतलब सीधा x की वैल्यू कितनी हो गई, e इनवर्स e टू द पावर -1। और ये तो कोई भी बोल सकता है कि e इनवर्स है, इसका मतलब 1/e होता है, ठीक है। ये बोलते हैं ना e टू द पावर -1 है, तो क्या होता है ये 1/e, e टू द पावर -2 होता है, तो क्या लिखते हैं हम, e टू द पावर +2। ये तो सभी को पता है ना। तो चलो, तो ये हमें मिल चुके हैं वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू, ओनली 1 वैल्यू, ठीक है। तो यही पुट कर दो, कहाँ पे पुट करेंगे आप, डबल डेरिवेटिव में। तो यहाँ पे लिखते हैं एट x इक्वल्स टू 1/e। तो ये अब डबल डैश x की जगह आप पुट क्या करेंगे यहाँ पे, 1/e। देखो x की वैल्यू क्या है, 1/e है, इसलिए फिर बाद में 1/x, तो x की जगह फिर से 1/e, e ऊपर शिफ्ट होगा। अभी आपको पता होना चाहिए कि e की वैल्यू कितनी होती है। और जो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे उसमें मैंने कहीं तो भी देखा था, अप्रॉक्सीमेशन में देखा था कि e की वैल्यू 2.7183 कुछ तो भी थी शायद, ठीक है। तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन यही था 2.71 कुछ, तो समवॉट। तो ये तो पॉजिटिव थी, ठीक है। e की वैल्यू अगर 2.71 समथिंग कुछ भी रहे, तो ये तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं ना कि e जो है ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या आएंगी, मिनिमम आएंगे। मैंने पहले बोला ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मिनिमम रहेंगी। तो यहाँ पे लिखना है f ऑफ x हैज़, यहाँ पे पहले मिनिमम लिख लेता हूँ मैं, f ऑफ x हैज़ मिनिमम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिनिमम
वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1/e। अभी मिनिमम वैल्यू निकालना भी तो पड़ेगा हमें। चलो तो इसके बाद मिनिमम वैल्यू निकालते हैं ये। तो देखो यहाँ तक हो चुका था हमारा एट एक्स इक्वल्स टू 1/e पुट करना है आपको x की जगह, फंक्शन x की जगह 1/e, देखो x की जगह 1/e और यहाँ पे log x की जगह 1/e, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे 1/e लिख रहे हैं, log 1/e को हम कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर -1 लिख सकते हैं, सभी को पता है यहाँ पे पावर 1 है, ये अगर ऊपर शिफ्ट हो गया तो e टू द पावर -1 लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज़ है, ये पावर आप आगे भी लिख सकते हो, तो 1/e इंटू -1 और ये बनेगा log e, ठीक है। तो -1 इंटू 1 -1/e और log e की वैल्यू होती है, ये देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, log e की 1 होती है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है -1/e विच इज़ क्या वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है ना। तो फंक्शन हैज़ बोला था वहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x हैज़ मिनिमम वैल्यू -1/e एट x इक्वल्स टू 1/e। तो एट x इक्वल्स टू 1/e रखा हमने, तो कितना मिल रहा है हमें वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1/e। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये था 5। नंबर 6, फंक्शन गिवन है log x अपॉन x। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट। और सबको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन हम कौन से रूल से करेंगे, कौन सा रूल होता है, प्रोडक्ट रूल या फिर वो क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल से करेंगे हम इसका डेरिवेटिव। देखो क्वोशंट रूल के हिसाब से क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सही है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, बाद में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज़ log x का डेरिवेटिव माइनस log x, अभी वैसे रखेंगे, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का करेंगे। डिनोमिनेटर क्या था यहाँ पे, x था, तो x का डेरिवेटिव, तो ये होगा क्वोशंट रूल। x एज इट इज़ log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस log x, x का डेरिवेटिव 1 और नीचे कितना है यहाँ पे x स्क्वायर, दिस x कैंसल, वी गेट हियर 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। तो ये हमें मिल चुका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या मिला हमें यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से प्रोडक्ट क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो इसको क्वोशंट रूल लगाते हैं फिर से, और ठीक है। देखो क्वोशंट रूल लगाते समय f डबल डैश x आएंगे यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा बाद में, 2 टू द 4, राइट। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर बाद में क्या होता है, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के यहाँ पे है 1 माइनस log x, माइनस अभी 1 माइनस log x पहले आएगा और डेरिवेटिव करेंगे आप डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर कितना था यहाँ पे, x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर का करो डेरिवेटिव, राइट। चलो सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर जैसे कि वैसा, x 1 का डेरिवेटिव 0, log x का होता है 1/x, ये 1 माइनस log x, 1 माइनस log x, x स्क्वायर का 2x और नीचे है x टू द पावर 4, राइट। अभी इसका कम पढ़ने वाला है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ मैं, नोट कर लेता हूँ यहाँ पे, f डैश x 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए ये चीज़ें करना है एडजस्टमेंट। x स्क्वायर इंटू -1/x माइनस 2x मल्टीप्लाई कर लो, ये -2x बनेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2x इंटू log x, 2x log x, समझ लीजिए बराबर। मैंने क्या किया यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, ठीक है। माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है साथ ही साथ 2x, तो नीचे कितना है यहाँ पे, x टू द पावर 4 है। अभी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से x चला जाएगा 1, ठीक है, x स्क्वायर में से, तो ये माइनस x इंटू -1 माइनस x, ये -2x और ये 2x log x अपॉन x टू द पावर 4। चलो सही है, 2x और 1x कितना हो रहा है, 3x होगा, -3x दोनों निगेटिव है, तो ये हो जाएगा -3x। तो 2x log x पहले लिखता हूँ मैं, पॉजिटिव है तो ये, और बाद में ये -3x लिखता हूँ। कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं, लिख सकते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, पॉजिटिव जो टर्म होती है उसको आगे लिखते हैं। अब ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, चलो इसको कॉमन ले लो, तो फिर ये आ जाएगा 2 log x
-3 और ये है x टू द पावर 4। यहाँ से एक कम कर दो, ठीक है, तो ये 3 आएगा। 2 log x -3 अपॉन x टू द पावर 3। तो ये क्या मिला मुझे यहाँ पे, डबल डैश, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइनली मिल चुका है हमें, 2 log x -3 अपॉन एक्स क्यूब। और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए हम कौन सा डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। तो लिखूँ मैं एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़, देखो इसके बाद वाला स्टेप, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 - log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसे सभी को पता है एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 0 बनेगा, तो 1 - log x इक्वल्स टू 0। ये मुझे रब करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 2 log x -3। देखो ये नोट करना ही पड़ रहा है मुझे क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से। आपको कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, आप सीधा सीधा बुक में स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। चलो फिर कैसे करते हैं यहाँ पे, ये माइनस log x है तो ऐसे लिख सकते हैं, log x उधर सेंड कर दे तो ये पॉजिटिव बनेगा, log x इक्वल्स टू 1। तो सीधा सीधा इसका मतलब log x इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ, 1 की जगह log e। लास्ट प्रॉब्लम में जैसे क्या था सेम, क्योंकि ये x की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो ये रिप्लेस कर सकते हो। तो log चला गया दोनों भी, इधर से log कैंसिल आउट, तो सीधा हमें यहाँ पे x की वैल्यू e मिलता है, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी यूज़ करके बोल सकता था आपको e, ठीक है। ये होता है ना यहाँ पे बेस e होता है, तो लॉगरिदम और एक्सपोनेंट फंक्शन जो 11th में पढ़ा था आपने, ठीक है, कन्वर्शन, तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ये सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे log है तो यहाँ पे log लाओ, log e की वैल्यू होती है ना 1, तो 1 की जगह log e रखा। चलो कंपेयर कर दिया, x की वैल्यू e, तो x की वैल्यू e मिल चुकी है। ये वैल्यू कहाँ पे पुट करना है आपको, दिस डबल डेरिवेटिव में, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव में पुट कर लो आप, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो कैसे लिखते हैं आप, एट x इक्वल्स टू e, क्या लिखते हैं आप, एट x इक्वल्स टू e। तो नेक्स्ट स्टेप जो होती है हमारी, ये होती है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एफ डैश x की जगह e 2 log e -3 अपॉन e क्यूब, राइट, बराबर है। तो कितना हो रहा है ये, 2 इंटू log e की वैल्यू 1 होती है, ये -3 e क्यूब, बोलो 2 इंटू 1 2 ही बनेगा, तो सीधा 2 लिख सकता हूँ मैं, 2 - 3 -1 बाई e क्यूब। अब ये निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव क्या होता है, ये छोटा है ना, तो ये अब डबल डैश e। अभी मुझे बोलो ये अगर निगेटिव है तो ये लेस देन 0 रहेगा, तो लेस देन 0 मतलब मैक्सिमा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमा। यानी फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स हैज़ कौन सी वैल्यू, यहाँ पे मैक्सिमा दिखा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू एट, बोलो कहाँ पे है, एट x इक्वल्स टू ई। तो x इक्वल्स टू ई के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। अभी मैक्सिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट भी करना है, तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, पुट ही तो करना है फंक्शन में, हो गई मैक्सिमम वैल्यू। तो सीधा सीधा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, एट x इक्वल्स टू ई। तो फंक्शन x की जगह e पुट कर दो, यहाँ पे log x की जगह e और यहाँ पे भी नीचे e। बोलो log e कितना होता है 1, तो 1 बाय e। तो एफ ऑफ e की वैल्यू मिल गई है 1 बाई वी, विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। क्या है ये, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप लिख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 1 बाई ई। और कौन से पॉइंट पे मिला, एट x इक्वल्स टू ई के लिए। तो x इक्वल्स टू ई के लिए क्या हो गए, मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन क्या शो कर रहा था, मैक्सिमम वैल्यू विच इज़ 1 अपॉन ई। तो ये था हमारा, राइट, सभी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट कर लिया आज, मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते जाइए। और हम जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करने वाले हैं वो है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचाइए।